साथियों नमस्कार। आज की शुभ यात्रा में YouTube के सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। पांतजल योग सूत्र योग दर्शन सूत्र 14 कैवल्य पाद में कहा गया है, परिणाम की एकता से वस्तु तत्व एक है। मित्रों, उपयुक्त सूत्र से यह बात स्पष्ट हो गई है कि सृष्टि में पाए जाने वाले समस्त पदार्थ प्रकृति के विभिन्न धर्मों शक्तियों के पारस्परिक सहयोग तथा क्रिया प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही निर्मित हुए हैं, किंतु उन सब के मूल में वह त्रिगुणात्मक प्रकृति ही है। इस प्रकृति से भिन्न कोई भी पदार्थ नहीं है तथा प्रकृति त्रिगुणात्मक होने से भी तत्वों में ये तीनों गुण न्यूनाधिक मात्रा में विद्यमान है। सृष्टि के ये समस्त पदार्थ नष्ट होकर पुनः अपने मूल स्वरूप प्रकृति में लय हो जाएंगे, जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसलिए इन पदार्थों का रूपांतर मात्र होता है, ये सदा के लिए कभी नष्ट नहीं होते। इसलिए एक ही प्रकृति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न पदार्थों में एकता में, क्योंकि ये उस प्रकृति से भिन्न नहीं। यही बात विज्ञान आज कह रहा है कि सृष्टि के समस्त पदार्थ ऊर्जा का ही रूपांतरण है तथा ये पुनः उसी ऊर्जा में विलीन हो जाएंगे। नष्ट कुछ भी नहीं होता। जिस प्रकार स्वर्ण के विभिन्न आभूषण बनते हैं, किंतु वह पूर्व में भी स्वर्ण ही था, वर्तमान में भी स्वर्ण ही है तथा आभूषणों के नष्ट होने पर भी अंत में स्वर्ण ही रहेगा, उसका नाश नहीं होता। मिट्टी से विभिन्न वस्तुएं बनती हैं, किंतु मूल में वह मिट्टी ही है, वह अंत में भी मिट्टी ही रहेगी। ऊर्जा से पदार्थ बनते हैं, वे मूल में ऊर्जा ही थे, वह अंत में भी ऊर्जा ही रहेगी, उसका नाश नहीं होता। इसी प्रकार प्रकृति नित्य है, वह भूत वर्तमान तथा भविष्य में भी रहेगी, उसका नाश नहीं होता। वही अनेक रूपों का निर्माण करती है, जिनमें उसके तीनों गुण सदा विद्यमान रहते हैं। ये तीन गुण ही समस्त सृष्टि रचना का कारण है। इनमें सत्गुण, रजोगुण तथा तमोगुण के बिना सृष्टि हो ही नहीं सकती। विज्ञान ने भी परमाणु संरचना में इन तीनों को स्वीकार किया है, जिनमें पॉजिटिव, नेगेटिव तथा उदासीन तत्व विद्यमान है। इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोटॉन्स एवं न्यूट्रॉन्स इनके रूप हैं। इनके विखंडन से केवल ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार से सर्वप्रथम इन परमाणुओं का निर्माण होता है तथा इन्हीं से आगे की सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है। इसलिए योग की यह मान्यता एक वैज्ञानिक सत्य है, एक वैज्ञानिक सत्य है। साथियों धन्यवाद, शुक्रिया। अगले सूत्र में आपसे फिर मिलते हैं।